वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। बाबा सिद्दीकी के हत्यारे ने मीडिया के सामने किए कई बड़े खुलासे। विपक्ष ने बोला जमकर हमला। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर इस वक्त सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ये तो धीरे धीरे साफ हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बिश्नोई गैंग ने ही करवाई। सोशल मीडिया के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई थी। हालांकि अभी जांच चल रही है। वहीं हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी को मौत की घाट उतारने वाला शूटर योगेश ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उसने अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए। जी हां, बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शूटर योगेश ने बताया कि पुलिस ने उसे बदायूं से गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया। योगेश ने बताया कि वह गरीब परिवार से है, उसे बेवजह सताया गया और झूठे मुकदमे लगाए गए जिस कारण वह अपराध की दुनिया में आ गया। आरोपी ने खुद को हाशिम बाबा गैंग का बताया जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर उसने कहा बाबा सिद्दीकी कोई भला आदमी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ था। उसने आगे बताया कि गैंग बहुत बड़ा है और भारत के बाहर तक फैला हुआ है। किसी की भी जानकारी आसानी से मिल जाती है। जिसकी रेकी करनी होती है फोन और नेट के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। उसने बताया कि किसी को पैसे के लिए निशाना नहीं बनाते, सिर्फ भाईचारे में यह काम करते हैं। अब योगेश का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि एक हत्यारा मीडिया को कैसे इतनी आसानी से इंटरव्यू दे सकता है, पुलिस कैसे उसको इजाजत दे देती है। पहले आपको सुनाते हैं कि योगेश ने अपने इंटरव्यू में और क्या खुलासे किए हैं और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि शूटर योगेश के इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने क्या कुछ कहा है। लेकिन पहले सुनिए आप शूटर योगेश को। मुझे बदायूं से अरेस्ट किया था और यहाँ ले आई पुलिस और जिसमें मेरी टांग में गोली लगी है। वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज़ सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। मैं हाशिम बाबा गैंग में हूँ। अच्छा। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। इस बारे में तो सारे मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो सुना आपने। अब हत्यारे योगेश के इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने एक्स पर लिखा कि यह हत्यारा टीवी पर बैठकर मौज से इंटरव्यू दे रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या को सही ठहरा रहा है। जिस पुलिस के सामने इस छर्रे को काटना चाहिए वह पुलिस पीछे तमाशाबीन खड़ी है। वो हत्या की मनोहर कहानियां सुना रहा है। देश को सर्कस बना दिया है बीजेपी ने। न्यायालय सो रहे हैं क्या? वही योगेश के खुलासे ने एक बार फिर सुरक्षा और अपराध से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। विपक्ष ने इस इंटरव्यू को लेकर तीखी आलोचना भी की है, यह कहते हुए कि ऐसे हत्यारों को मीडिया का प्लेटफॉर्म देकर समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है और हत्यारों के इंटरव्यू को प्रसारित करना उनके कार्यों को सामान्य बनाने का प्रयास है। बता दें कि 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 5 को पनवेल और करजत में छापेमारी के दौरान शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर ने की। शूटर ने दावा किया था कि बाबा सिद्दीकी एक अच्छे इंसान नहीं थे और उनका संबंध भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम से था।